अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि अज़द की अम्मी बहुत परेशान होती हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि अंबर की शादी किसी और से हो जाए। वो तो कहती थी कि वो अफसर को इंतज़ार करवाएंगी कि आखिर एक ना एक दिन उसने अपनी बेटी का रिश्ता इधर करना ही है। लेकिन ये बात का असर उन पे ना हुआ। वो आखिर तंग आके उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी। लेकिन ये बात अब असद की अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहती हैं कि वो अमीर घराने में कैसे रिश्ता कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अपने बेटे का ऐसी फैमिली में रिश्ता करके दिखाऊंगी कि ये लोग परेशान हो जाएंगे। जिस तरह का लड़का और फैमिली इन लोगों ने देखी है, मैं इनसे भी ऊंचे घराने में अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी और पूरे घराने को दिखाऊंगी। इसी तरह से बेबी बाजी भी वहाँ पे होती हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपनी अम्मी को समझा रही होती हैं कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इज़्ज़त को अब समझा लिया है, वो शादी करने के लिए एग्री हो गया है, अब हम उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ज़रूर ढूंढेंगे। तो वहाँ पे इज़्ज़त आ जाता है और उसे कहता है कि बेबी तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक हालत में है, आपको सबको वहाँ पे जाना चाहिए। यह बात सुन के बेबी बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि जो दूसरों के लिए गड़ा खुदते हैं वो गिरते तो खुद हैं। बेबी की वजह से सब घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन अब बेबी पे वक्त आ ही गया है क्योंकि जो दूसरों का साथ बुरा करते हैं उनके साथ तो बुरा ज़रूरी होता है। लेकिन ये बात अभी तक बेबी को समझ नहीं आ रही। वो तो ये चाहती है कि वो सबकी खुशियाँ खुद ही छीन लें, लेकिन ऐसा करने में वो कभी नाकाम याब नहीं होगी क्योंकि जिसके साथ अल्लाह बेहतर करें कोई उसका बाल भी बेगान नहीं कर सकता। इसी तरह से अरीबा भी बहुत परेशान होती है कि आखिर मारिया की शादी फ़ात के साथ कैसे हो रही है, क्योंकि वो दिल ही दिल में तो बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वो ये ज़ाहिर ये करती है कि वो खुश है। इसी तरह वो अपनी अम्मी से कहती है फ़ाद ने जब मेरे लिए प्रपोज़ल भेजा था तो खाला अम्मी ने रोला डाल दिया था। वो कहती थी कि फ़ाद अच्छा लड़का नहीं है, फ़ाद ये है, फ़ाद वो है। तब तो उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो अपनी बेटी के लिए कैसे मान गई हैं। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद भी तो हाँ कर दी है कि वो लोग इस रिश्ते से मना ना करें, लेकिन अब तुम खुद क्यों परेशान हो रही हो। तो वह कहती है कि अम्मी मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो उसकी अम्मी कहते हैं तुम क्या करने वाली हो ऐसा। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, इन लोगों ने मुझसे मेरी खुशियाँ तो ज़रूर छीनी है, अब मैं इन्हें खुश तो नहीं रहने दूँगी। उसकी अम्मी उसे बहुत समझाती हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ये शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी होने दो, क्यों किसी की खुशियाँ छीनना चाहती है। वो कहती है अम्मी मैं तो किसी की खुशियाँ नहीं छीनना चाहती, आप लोगों ने ही ज़बरदस्ती मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली हैं, अब मैं वो करूँगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी अम्मी उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तरह से मारिया का दोस्त उससे मिलने घर पे आ जाता है और कहता है कि मारिया हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम अब किसी और से शादी कैसे कर रही हो, मैं तो ये समझा था कि हमारी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाएगी, लेकिन तुमने फ़ात से रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दी। तो वो कहते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच मोहब्बत नहीं थी, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत होगी, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, मैं अब निकाह कर चुकी हूँ, आपको मुझसे और कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि उसके दोस्त को भी वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा बुलाती है कि इन लोगों का रिश्ता ख़राब हो, लेकिन ऐसा करने में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसी तरह वो उसके हस्बैंड के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमसे अरे मारिया मिलने क्यों नहीं आती। तो वो कहता है कि हाँ अब तो हमारा निकाह भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे नहीं मिलने आती, तुम्हें पता होगा, तुम तो घर पे रहती हो, तुम मुझे बताओ कैसा क्या मसला है। तो वो कहती है कि जो लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो और उसका निकाह किसी और से हो रहा हो तो उसे एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। सेम इसी तरह अरे मारिया के साथ भी हो रहा है, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवाई जा रही है, वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सब घर वालों ने उसे फोर्स किया है तो वो शादी तुमसे कर रही है, नहीं तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करती। वो भी उसकी बातों में आ जाता है, उसे भी लगता है कि अब अरीबा सच कह रही है, क्योंकि अरीबा ये शो नहीं करती कि वो उससे मोहब्बत करती थी या फिर उससे शादी करना चाहती थी। अरीबा ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की खातिर कर रही है और वो ये इसकी बातों में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे रेहान भी पहुँच जाता है। रेहान अरीबा को देख के वहाँ पे परेशान हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वो अरीबा से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अरीबा मना कर देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, अब हम एक अच्छे दोस्त हैं और हमारी अब रिश्तेदारी में दोस्ती तब्दील हो रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझ पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो आप पे भरोसा किया है और सबके कहने वालों घर वालों के कहने से ही मैंने तुमसे शादी किया और अब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही करना होगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम्हारे कहने पे तो हमने रिश्ते के लिए हाँ की है, नहीं तो हम कभी भी
ہاں نہیں کہتے، اس لیے اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین یہ سب اب دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔